तुम्हारे अब्बा का साइन है ना? हाँ, अब्बे तो साइन किए थे। अब अब्बा बकलोल निकले तो हम क्या करें? तो पाकिस्तान जाके हाथ गोड़ जोड़ लेता सऊदी वाले का, अरे मालिक माई बाप आप ही कुछ कीजिए यहाँ पर। तो मोदी जी से कहते हैं देखिए बेचारा काहे रो रहा है, इसको देखिए तो। मोदी जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हवेली पे भेज देना। स्वतंत्र यहां से पाकिस्तान की 93,000 फौजी ने सरेंडर कर दिया। 93,000, 1,00,000 फौजियों ने अपना बेल्ट उतारा। फौजियों के सरेंडर का होता है स्टार नोच दिया जाता है, बेल्ट रख दिया जाता है और बंदूक को नीचे रख दिया जाता है। सारे फौजी खड़े थे बंदूक लेके। उन गधों के सामने अगर हिम्मत, अगर भारतीयों के सामने कोई कहता सरेंडर करने के लिए, 93,000 फौजी धाए धाए गोली मारते कि निपट जाता। लेकिन ये गधा 93,000 बंदूक लेकर सरेंडर, बेल्ट उतार के रख दो। ठीक हुआ कि बांग्लादेश में हुआ, बिहार में होता तो उघारे करके सरेंडर करा। नहीं समझ में आया? इसलिए ना हम लोग बदनाम है। कुछ कुछ कांड हम लोग भी बहुत खतरनाक किए हैं, नहीं तो ऐसे ही कोई बदनाम थोड़े हो जाता है। बड़ी मार मारते लोग हम लोग। पाकिस्तान ने कितने को सरेंडर किया? 93,000। उसी लड़ाई में जहां 120 फौजियों ने सरेंडर नहीं किया, उसी लड़ाई में 93,000 ने सरेंडर। इसका कारण भी है, बाप बाप होता है। समझ में आएगी नहीं? इनको लगता है कि भारत से ये कश्मीर छीन लेंगे। अपना बांग्लादेश याद करो, भारत से कश्मीर छीन लेंगे। यहाँ पर 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था और उसको हम लोग सरकारी स्कूल में सेशन बंद किए थे लोग कि एडमिशन नहीं होगा सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में लकड़ी के बेंच पे बैठाए थे सबको, सूतने का जगह नहीं था, लकड़ी के बेंच पे बैठा रहता था सब 2 महीना तक। फिर बाद में शिमला समझौता हुआ और शिमला समझौता में वापस उसे लौटाया गया। यहाँ भारत ने एक गलती कर दिया था, उसको कहना चाहिए था कि तुम यहाँ से पीओके से जब तक नहीं लौटोगे, इन 93,000 को हम नहीं लौटाएंगे। लेकिन आगे बात समझिए, 50 साल आगे आके 50 साल पहले की घटना पे आपको हंसना बहुत इजी होता। याद रखिएगा, आज से 50 साल बाद आने वाली पीढ़ियां हम लोग का मजाक उड़ाएगी कि कोरोना से मर गया था सब, मजाक उड़ाएगी। 50 साल तो बहुत दूर है, 5 साल वेट कीजिए, लोग कहेंगे कोरोना से मर गया, खांसी सर्दी से मर गया। क्योंकि 50 साल बाद चीजें बहुत चेंज हो जाती है। आज आप अपने परदादा को भले बोल सकते हैं कि जमीन इतना सस्ता मिल रहा था, काहे नहीं खरीद लिए? 2-3 हजार रुपया में जमीन मिल रहा था, आप वही खरीद लीजिए ना। नहीं तो आने वाले 100 साल में आपके बाल बच्चे गरियाएंगे कि इतना सस्ता जमीन थी। जमीन सस्ती थी तो पैसा भी उस समय कम था। तो अभी के और में कह सकते, उस समय इतना बड़ा दबाव था, अमेरिका मार देता, अमेरिका को मिसाइल तो क्या कर लेते। दूसरे के बल पे हम लोग कब तक लड़ाई लड़ेंगे? यूक्रेन तो लड़ने गया था दूसरे के बल पे, ज्यादा देर तक युद्ध सही नहीं है। लेकिन शिमला समझौता में एक चीज अच्छी बात थी कि दोनों देश कभी भी किसी थर्ड पार्टी को एंट्री नहीं करेंगे। जब भी समझौता होगा कश्मीर के मुद्दे पर तो आपस में बैठ के, अब पाकिस्तान चल जाता है सऊदी अरब देशों के पास यूएनओ में, तो भारत कहता है कि देख भाई तोरे प्रधानमंत्री का साइन है रे, क्या कहा है कि भारत कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए किसी तीसरे को बीच में नहीं ले। तोरे अब्बा का साइन है ना? हाँ, अब्बे तो साइन किए थे। अब अब्बा बकलोल निकले तो हम क्या करें? वापस आ जाते हैं। यूएनओ भगा देता है, अरब देश वाला भगा देते हैं सब। अरब देश वाले जानते हैं कि भारत से उनको काफी फायदा है, म्यूचुअल रिलेशन। हमारा भी अरब देशों के साथ काफी फायदा है। हम लोगों को एक बहुत बड़ा रोजगार और एक सस्ता पेट्रोल मिलता है। देखिए पेट्रोलियम यहां से नहीं मिलेगा तो काफी दूर हो जाएगा। और जो छोटपा का नेतवा है सब, एगो मीडिया वाला को देखे वो कह रहा है कि यूएनओ मतलब क्या होता है। हमके देखो इस चोटा, यूएनओ मतलब क्या होता है बोल रहा है, जिसके लिए हम लोग आज तक हम लोग कह रहे हैं कि अस्थायी सदस्यता मिल जाए। मीडिया वाला कह रहा है यूएनओ मतलब क्या। हमें रिलेशन बना के रखना है, सबसे अझुरा के नहीं रखना है हम लोग को। अरब देश वाला कभी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया सर। अब भाई कोई किसी का चमचाई करेगा तो कुछ बोलबे करेगा। अब कोई आके हमरे पैर पकड़ ले, खांजा हमरा खेत हो लेके जोत दिया तनी बोल दीजिए, अरे हमरा अरे बाप रे, तो हम बोलिए देंगे कि अरे भाई बेचारा का खेत देख लीजिए, इससे क्या है। नहीं समझ में आया? तो पाकिस्तान जाके हाथ गोड़ जोड़ लेता सऊदी वाले का, अरे मालिक माई बाप आप ही कुछ कीजिए यहाँ पर। तो मोदी जी से कहते हैं देखिए बेचारा काहे रो रहा है, इसको देखिए तो।
मोदी जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हवेली पे भेज देना। हवेली पे मामा ठाकुर बैठा है, अमित शाह। वो तो कौन ना सुनने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो इस प्रकार किसका निर्माण हुआ? बांग्ला। अब इनको लगता है कि कश्मीर ले लेंगे। हाँ, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? अब भारत ने शिमला सम्मेलन में कहा कि हम 93,000 फौजियों को तभी छोड़ेंगे जब तुम शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ो। तो शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा गया और वो यहां आके पहले प्रधानमंत्री बने, शेख मुजीबुर रहमान। किसी को दिक्कत? अब पाकिस्तान भड़क गया था, उसने आतंकवादियों से कहा कि शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दो। पूरी खानदान को मरवा दिया शेख मुजीबुर रहमान, पूरे खानदान को मरवा दिया। यहां पर किसने? पाकिस्तान। इसकी बेटी पढ़ती थी शेख हसीना इंग्लैंड में, बस वही बच गई थी। अब वही आगे अभी क्या बनी है बना। अब समझ में आया? शेख हसीना दिल्ली जाती है तो मोदी जी रिसीव करने क्यों जाते हैं? इसको तमाचा मारने जाता है। देख, अगर तुम्हारा रहता तो तुम्हारे राज्य की मुख्यमंत्री रहती, प्रधानमंत्री नहीं। अगर ये पाकिस्तान का रहता तो मुख्यमंत्री ही ना रहती। समझ में आ रहा है कि नहीं?